वेलकम स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम बात करेंगे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टूरिज्म। टूरिज्म के क्या क्या ऑब्जेक्टिव है। इससे पहले वीडियो में हमने बात करी थी मीनिंग एंड बेनिफिट्स ऑफ टूरिज्म। इसमें कुछ पॉइंट्स हैं हमने जो स्क्रीन पे दिख रहा है, इन पॉइंट्स के ऊपर डिस्कस करेंगे कि टूरिज्म को क्रिएट करने का क्या उद्देश्य है, क्या ऑब्जेक्टिव है। सबसे पहला पॉइंट है इकोनॉमिक डेवलपमेंट से रिलेट करना। इकोनॉमिक डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है कि कंट्री की जो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट जॉब है उसको क्रिएट करना, कंट्री का डेवलपमेंट करना इकोनॉमिकली, जिसमें ट्रांसपोर्टेशन आ गया, लोकल बिजनेस को क्रिएट करना, इन्वेस्टमेंट जैसी चीज़ों को क्रिएट करना, इन्वेस्टमेंट इन इंफ्रास्ट्रक्चर को क्रिएट करना, जैसे कि रोड बनाना, एयरपोर्ट्स को मेंटेन करना, उनको क्रिएट करना, होटल्स क्रिएट करना। तो इनसे यहाँ पे रेवेन्यू क्रिएट होता है, क्योंकि टूरिज्म आएगा तो टूरिज्म एक रेवेन्यू बूस्टर वाला काम करता है। तो ये जब सारी चीज़ें क्रिएट होगी, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बढ़ेगा, तो इससे कंट्री का इकोनॉमिक डेवलपमेंट अपने आप ऑटोमेटिकली जनरेट होगा। तो टूरिज्म का सबसे बड़ा फ़ायदा है इकोनॉमिक डेवलपमेंट होना, जो कि हमने पढ़ा है कि इन चीज़ों के माध्यम से, चाहे डायरेक्टली हो चाहे वो इनडायरेक्टली जॉब से क्रिएट हो। सोशो कल्चर एक्सचेंज, ये सेकंड नंबर का पॉइंट है। इसमें अंडरस्टैंडिंग क्रिएट होती है। अगर हमारी कंट्री में टूरिज्म आता है, हमारी कंट्री से टूरिज्म जाता है, तो यहाँ पर अंडरस्टैंडिंग क्रिएट होती है बिटवीन डिफरेंट कल्चर्स। अलग अलग कल्चर्स के बीच में अंडरस्टैंडिंग क्रिएट होगी, पीस क्रिएट होगा, पीस प्रमोट होगा, कल्चर हेरिटेज के बारे में नॉलेज एक्सचेंज होगी, ट्रेडिशनल आर्ट के बारे में नॉलेज एक्सचेंज होगी, लोकल लाइफ स्टाइल के बारे में अवेयरनेस क्रिएट होगी, और एक स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी इम्प्रूव होगा। तो कुछ पॉइंट ऐसे हैं जो सोशो कल्चर एक्सचेंज में हमने बात करी है, ये क्रिएट करता है, और ये टूरिज्म को का ऑब्जेक्टिव है ये क्रिएट करने का, सोशो कल्चर एक्सचेंजेस। एक इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी लाने में भी हेल्प करता है। इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन, इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी लाता है टूरिज्म। टूरिज्म क्या करता है, नेचुरल हैबिटेट्स, वाइल्ड लाइफ को भी प्रोटेक्ट करने का काम करता है इनडायरेक्टली तरीके से। हिस्टोरिकल साइट्स होती, मॉन्यूमेंट्स होते हैं, उनको प्रोटेक्ट करने का काम करता है टूरिज्म इनडायरेक्टली, क्योंकि टूरिज्म किसी भी कंट्री में आएगा तो वहाँ पर वो बात करेगा, उसको देखेगा, उसको टूर करेगा, तो इससे इनडायरेक्टली तरीके से या डायरेक्टली तरीके से इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी, यानी कि इन्वायरमेंट का जो फ्यूचर है वो अच्छा होगा, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन अच्छा होगा। इसके बाद हमने जो पॉइंट पढ़ा कल्चर प्रिजर्वेशन। कल्चरल प्रिजर्वेशन का मतलब क्या है, कल्चर प्रोटेक्ट होगा हमारा, कल्चर एक्सचेंज होगा, लाइफ स्टाइल इम्प्रूव होगी, और इससे सस्टेनेबल ग्रोथ होगी उस कल्चर की, नेशनल पॉलिसीज़ उस कल्चर को प्रोटेक्ट करने के लिए बनेगी, लोकल कम्युनिटी और विजिटर दोनों को यहाँ बेनिफिट मिलेगा। इम्प्रूविंग क्वालिटी ऑफ लाइफ, क्वालिटी ऑफ लाइफ इम्प्रूव होगी अगर हमारा टूरिज्म आएगा। टूरिज्म का ऑब्जेक्टिव भी होता है कि एक एरिया की या दूसरे एरिया की जहाँ पे कल्चर हेरिटेज है, मॉन्यूमेंट्स है, ट्रेडिशन है, वहाँ के लाइफ स्टाइल को इम्प्रूव करना, वहाँ के लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, तो अपने आप इम्प्रूवमेंट आएगा उनकी लाइफ के अंदर, और क्वालिटी ऑफ और स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ भी यहाँ पे अच्छा बनेगा। एक पॉइंट यहाँ पे आता है विजिटर सेटिस्फेक्शन। विजिटर सेटिस्फेक्शन यानी कि जो भी विजिट करता है वो व्यक्ति, उसका सेटिस्फेक्शन बढ़ेगा अगर हमारा टूरिज्म क्रिएट होता है। तो टूरिज्म क्रिएट करने का सबसे बड़ा फ़ायदा है कि जो विजिटर विजिट करता है वो सेटिस्फाई होके जाएगा, तो टूरिज्म का फ़ायदा ही फ़ायदा है। और टूरिज्म क्रिएट करने से जो विजिटर को सेटिस्फेक्शन मिलेगा तो वहाँ के लोगों का एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगा जो लोकल एरिया के है। तो ये कुछ पॉइंट है जो ऑब्जेक्टिव्स बताते हैं टूरिज्म के, और ये कम से कम हमने 6 पॉइंट के ऊपर बात करी है जो ऑब्जेक्टिव है टूरिज्म का, कि टूरिज्म जो क्रिएट करना चाहता है, क्योंकि ये कुछ पॉइंट है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट करना, कल्चरल एक्सचेंज करना, एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी लेकर आना, ये सारे कुछ पॉइंट्स हमने बात करी है। थैंक यू।